सो हाय के सुकुमार मैं सूरज आप देखें कैसे सपोर्ट। आजकल में हम बात करेंगे हाउ टू सेटअप रैंक मैथ। सो आज मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ किस तरीके से आप रैंक मैथ को सेटअप कर सकते हैं और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रैंक मैथ जो है कि बहुत तेज़ी से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और रैंक मैथ जो है कि आपकी एसईओ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है, जिसकी मदद से आप जो भी पोस्ट लिखते हैं, जो भी पोस्ट आप जो कि वर्डप्रेस पे लिख रहे हैं, अपनी वेबसाइट में लिख रहे हैं, वो पोस्ट जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही कम समय में वो एसईओ ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि रैंक मैथ को कैसे आप जो है कि उसका सेटअप कर सकते हैं, उस प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करेंगे और ये कितना जो है कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हम बात करने वाले हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है प्लगइन पे और प्लगइन पे आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। और जैसे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं मैं आपको कुछ कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा कि रैंक मैथ आखिर में लोग इतना ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल नया प्लगइन है जो कि इसको लॉन्च हुए 2 साल भी नहीं हुआ है और क्यों ये जो कि बहुत तेज़ी से नंबर 1 पे आते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सर्च का टैब मिलेगा, इसके ऊपर सर्च करना है एसईओ या फिर आप रैंक मैथ सर्च कर सकते हैं। लेकिन एसईओ सर्च करेंगे तो आपको एसईओ से जुड़ी जितनी भी जो भी आप प्लगइन्स है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर प्लगइन है वो है योस्ट एसईओ। लेकिन योस्ट एसईओ लोग क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। और लोग अगर हम बात करें जो भी नए ब्लॉगर आ रहे हैं या फिर जो लोग भी प्रो ब्लॉगर हैं वो क्यों रिकमेंड कर रहे हैं इसको, अगर हम बात करें रैंक मैथ को, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये रैंक मैथ आप देखेंगे तो रैंक मैथ इसके पहले अगर हम बात करें तो ये 3rd नंबर पे था, यहाँ पे था। और ये अगर हम बात करें ऑल इन वन एसईओ पैक, ये जो है कि 2nd नंबर पे था, अब ये 2nd नंबर पे आ चुका है। और हो सकता है इन फ्यूचर जिस हिसाब से इसको लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है ये 1st नंबर पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि योस्ट में और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है और इसकी भी बात करेंगे कि इसमें भी क्या डिफरेंस है, इन तीनों में से इन तीनों क्यों बेस्ट है, क्यों इसको ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए रैंक मैथ जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सोशल लिंक होता है, जो हम बात करें जो सोशल शेयरिंग का लिंक होता है, जो प्रीव्यू होता है उसका, वो अगर हम बात करें तो वो इसमें दिया हुआ है एज अ प्रीमियम मेंबर, जो कि फ्री है। आपको ये टोटली फ्री है प्लगइन और जो कि प्रीमियम जैसा टूल लुक आपको दे दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं दी गई है जब तक आप इसको परचेस नहीं करेंगे, ये इसके प्रो टूल को नहीं परचेस करेंगे, योस्ट के जो प्रीमियम टूल है, जब तक इसको नहीं परचेस करेंगे तब तक वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको एडवांस में दे दी गई है, वो भी बिल्कुल फ्री में, जो कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीडायरेक्शन की बात कर लें, यहाँ पे जो रीडायरेक्शन होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है, सपोज करिए ब्लॉगर से आप आते हैं जो कि वर्डप्रेस पे, तो हमारी जो पहले की लिंक होती है वो जो है कि रीडायरेक्ट करना होता है। तो ये आप देखेंगे तो योस्ट में आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये योस्ट में आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे रैंक मैथ में आपको रिडायरेक्शन का टैब देखने को मिलेगा, जो कि आपकी पुरानी जो डेट पड़ी लिंक है उस पर अगर कोई क्लिक करता है तो डायरेक्टली जो नई आपने डिज़ाइन किया वेबसाइट वो उसके होम पेज में चले जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो, जो कि रैंक मैथ में आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसी वजह से ये दोनों को रैंक मैथ बीट कर रहा है। और भी इनमें कई सारे रीज़न है जो कि रैंक मैथ इन सबको बीट करते हुए नज़र आ रहा है और रैंक मैथ का लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसका सेटअप कैसे करना है, सेटअप कैसे कर सकते हैं, इसका कंप्लीट सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है सबसे पहले इसको, और जैसे यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद हम बात करते हैं किससे किससे जो कि ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे रैंक मैथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके डैशबोर्ड में चले आना है, यहाँ पे क्लिक करके रैंक मैथ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे आवर करके रखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे ये रैंक मैथ के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आपको इसको सेटअप करके दिखाता हूँ। आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको सेटअप करना होगा। ये सेटअप विजार्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप विजार्ड है, ये ऑटोमेटिक आपका कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आएगा जब फर्स्ट टाइम आप इसको एक्टिवेट करेंगे और इसको यहाँ पे सेटअप के लिए आएंगे तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन पूछता है आपसे, देखिए 2 ऑप्शन क्या पूछता है। पहला आपका बात करें तो ये ईजी लेवल है, यहाँ पे देखिए ये ईजी लेवल है, और दूसरा आप देखेंगे तो ये एडवांस है, ठीक है। अब ईजी लेवल में अगर हम बात करें तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप ईजी लेवल को सिलेक्ट करिए। अगर आपको कुछ एसईओ करने आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप एडवांस पे ही जाइएगा, हमेशा कोशिश करिए एडवांस पे जाइएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये योर साइट आता है, तो उसको ब्लॉग को आप क्या है, आपकी साइट किस तरह की साइट है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो मेरी साइट अगर सपोज करिए मेरा एक पर्सनल ब्लॉग है तो मैं पर्सनल ब्लॉग रखूँगा, न्यूज़ साइट है या फिर ब्लॉग है, कम्युनिटी ब्लॉग है तो इसको रखूँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ न्यूज़ साइट कम्युनिटी वगैरह, ये ऑर्गेनाइजेशन पूछता है तो इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर जो जिस भी चीज़ से जुड़ी है आपकी साइट
उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। लाइब्रेरी वगैरह, लोकल बिजनेस वगैरह है तो लोकल बिजनेस जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये आपके जो साइट कंपनी नेम है यहाँ पे पूछ रहा है तो आपको साइट का नाम दे देना है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो कि गूगल का लोगो पूछता है, उसे अपलोड करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा लोगो है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा। और यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे सोशल शेयर इमेजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं पर्सनल ब्लॉग रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये सारी सेटिंग मैंने आपको करके दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे करना है कंटिन्यू। देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। पर्सनल ब्लॉग है, पर्सनल ब्लॉग रखिए। न्यूज़ है तो इसको रखिए, ठीक है, ये वाली सेलेक्ट करिए। अदरवाइज इनमें से स्मॉल बिजनेस साइट है तो कोई ये वाला रख सकते हैं, या फिर एक पर्सनल पोर्टफोलियो आपके जो वेबसाइट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद सिर्फ लोगो यहाँ पे देना होता है और कुछ करना नहीं है। उसके बाद करना है सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ये 3rd नंबर पे आ जाएगा एनालिस्टिक पे, ठीक है। ये एनालिस्टिक है और ये साइट मैप है। तो ये आ चुका है एनालिस्टिक पे। एनालिस्टिक पे क्या करना है, ये बेनिफिट एंड कनेक्टिव जो है कि गूगल अकाउंट दिखा रहा है तो इसे क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपको कनेक्ट कर लेना है ये गूगल साइट को। जो अगर आपने आर्टिकल ऑलरेडी सब कुछ लिख रखा है तो आप अपने साइट को यहाँ से क्लिक करिए और कनेक्ट कर दीजिए। सबसे पहला काम आपका यही होगा। लेकिन अगर आपने जो कि आर्टिकल नहीं लिखा है, हर एक चीज़ रेडी नहीं किया है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेलेक्ट मत करिएगा। और जैसे आप इसे अलाउ कर देंगे, ये ऑटोमेटिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी साइट में जो गूगल है उसे जो कि गूगल वेब मास्टर है उसमें सबमिट कर देता है और ये रिडायरेक्ट करके आपके फिर से जो कि इसी रैंक मैथ पे लेके आता है। तो देख सकते हैं ये रिडायरेक्ट हो रहा है और ये सबमिट भी कर रहा है, ऑटोमेटिक आपकी साइट को सबमिट करता है। ये देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं अदरवाइज आप चाहें तो, या फिर आप जो कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। सो इतना करने के बाद आप देखेंगे तो ये साइट मैप के लिए पूछता है। यहाँ पे पूछता है कि आप क्या क्या चीज़ें जो कि साइट मैप में शो कराना चाहते हैं, जो कि इमेजेस हो गई, इसको ऑब्वियसली जो कि टिक मार्क रहने दीजिएगा। साइट में ऑलरेडी टिक मार्क है। और यहाँ पे पोस्ट पेजेस, अगर पेजेस भी आप यहाँ पे इंक्लूड कराना चाहते हैं तो पेजेस को सेलेक्ट रखिएगा। कैटेगरीज को भी सिलेक्ट रखिएगा। बाकी यहाँ पे कोई भी छेड़खानी मत करिएगा, ऑलरेडी ये सब कुछ सब इंडेक्स करेगा जो कि आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला आप देखेंगे ये ऑप्टिमाइजेशन आता है। ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे देखेंगे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जो भी एक्सटर्नल लिंक आप देते हैं अपनी साइट में, अपनी पोस्ट में, उसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, उसको नहीं इंडेक्स करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये देखेंगे रेडी यहाँ पे दिखा रहा है, ये रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं ये रेडी हो गया। और रेडी होने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ें पूछता है कि ऑटो अपडेट प्लगइन, तो इसको ऑन कर दीजिए ताकि ये ऑटोमेटिकली कोई भी अपडेट आए ये अपडेट करता रहेगा, ठीक है। ये आपकी जो भी रैंक मैथ की सेटिंग थी ये कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग है। अगर आप करना चाहें इसकी एडवांस सेटिंग तो वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो भी बेसिक सेटिंग थी, जो नॉर्मल सेटिंग थी, वो हमने कर दिया। इसको रोल मैनेजर की अगर सेटिंग आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं जो भी। तो ये आप इसको इग्नोर कर दीजिए, इसे जो कि सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए 404 डिटेक्शन जो कि एडवांस सेटिंग है, और यहाँ पे इसे एनेबल कर दीजिए ताकि आपके लिए बेटर रहेगा। अगर 404 का जो कि कोई भी एरर आता है तो उसे जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो कि रिडायरेक्ट करेगा आपकी ओरिजिनल साइट पे, ठीक है, या फिर उसको 404 का जो कि एरर नॉट फाउंड शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये रिडायरेक्शन है जो कि बहुत ज़रूरी है, इसे एनेबल ही करके रखिए। जैसे सपोज करिए कि आप ब्लॉगर से जो कि आप आ रहे हैं वर्डप्रेस पे, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बहुत सारी साइट जो कि बहुत सारी जो URL होती हैं, बहुत सारी लिंक होती हैं जो कि ब्लॉगर पे इंडेक्स्ड होती हैं वेब मास्टर में, और वो जो है कि वो सारी लिंक जो है कि उनके ऊपर लोग विजिटर आते हैं, क्या होता है कि वो व्यू नहीं कर पाते हैं आपकी साइट को। तो उससे क्या होगा कि अगर इसको ऑन करके रखेंगे, अगर इसको ऑफ करके रखते हैं तो कोई भी विजिटर नहीं आएगा, वहाँ पे नॉट फाउंड दिखाएगा या फिर साइट ओपन ही नहीं होगी। अगर इसको ऑन करके रखेंगे तो अगर ब्लॉगर पे आपकी साइट जो लिंक पहले से बनी थी उस लिंक के थ्रू, जो पहले ओल्ड लिंक होती हैं जो भी आपकी साइट की URL, वो जो है कि उसके ज़रिए वो लोग क्लिक करके यहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे आपकी न्यू वाली साइट पे, ठीक है। ये जो नई साइट है अभी आपने जिसको डिज़ाइन किया ये वाली को, ये इसके ऊपर रिडायरेक्ट होगी। तो इसको आपको हमेशा ऑन रखना है। उसके बाद करना है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये एडवांस की सेटिंग हम कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये स्कीमा जो है कि मार्कअप है, इसका भी एक इम्पॉर्टेंस रोल है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो भी आर्टिकल दे रहे हैं वो किस तरीके के आर्टिकल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी है, सपोज करिए आपका रेस्टोरेंट से रिलेटेड है या फिर वीडियो से रिलेटेड है, जो भी है उसको आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए जॉब पोस्टिंग से है, बहुत सारे लोग जॉब पोस्टिंग की साइट बनाते हैं, तो सिंपली जॉब का है तो आपको जॉब पोस्टिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो, लेकिन फ़िलहाल मेरा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल मैं देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आर्टिकल को ही सेलेक्ट करके रखूँगा। और जैसे आप आर्टिकल को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आर्टिकल टाइप पूछता है। तो देखिए एक ब्लॉग सिंपल पोस्ट होता
होता है, न्यूज़ आर्टिकल होता है और यहाँ पे आर्टिकल होता है। तो ये ब्लॉग का पोस्ट नहीं है, ये एक आर्टिकल है जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं दे सकता हूँ। या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट रख सकते हैं या आर्टिकल टाइप, और यहाँ पे आर्टिकल टाइप यहाँ पे रख सकते हैं आर्टिकल, ठीक है। मतलब दो चीज़ों को आप टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक आर्टिकल और यहाँ पे आर्टिकल टाइप, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप चाहें तो इनको जो कि न्यूज़ भी रख सकते हैं, जो भी आपको लगता है वो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ब्लॉग पोस्ट ही रखता हूँ। उसके बाद करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, और कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका एडवांस सेटिंग जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब कंप्लीट होने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप आते हैं डायरेक्टली रीडायरेक्ट होके, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये बड़ी प्रेस है, इसको ऑन कर सकते हैं, अगर आप ऑन करना चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये इमेज एसईओ, इसे आप देखेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, इसे ऑन करना होगा, ठीक है। इसकी सेटिंग आप कर लीजिएगा, इसकी इमेज एसईओ की। यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग पे, और सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये ऐड कर देगा। जो देखिए फाइल नेम होगा, जो फाइल का नेम होगा उसे ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। यहाँ पे देखिए ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट, इसे भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर देगा। यहाँ पे फाइल एट्रीब्यूट देखिए, यहाँ पे काउंट टाइटल, यहाँ पे टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे ये काउंट टाइटल को यहाँ पे हटा दीजिए इसको, ठीक है। ये चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आपको शो कर रहा है, देखिए टॉप 5 आइडियाज़ यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिर्फ टाइटल ही रख दीजिए आप, वो भी चलेगा आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने हटा दिया, और यहाँ से सेलेक्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल ले लेता हूँ, पोस्ट टाइटल, ठीक है। ये पोस्ट टाइटल मतलब जो भी मेरी पोस्ट होगी उसका टाइटल ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा, देख सकते हैं। और ये इमेज की जो मैं आपको बता रहा हूँ, इमेज का ये एसईओ है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी इमेज एसईओ जो है कि डन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से आपको आना होता है डैशबोर्ड में। मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे आना होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिंक काउंटर है, इसको ऑन करके रखिए। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे लोकल एसईओ नॉलेज ग्राफ है, इसको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऑफ रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो रिडायरेक्शन हमने ऑन किया था पहले से ही, स्कीमा को हमने ऑन किया था। उसके बाद जो है कि एसईओ एनालिटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी एसईओ हो रही है उसको एनालिस्ट करके बताएगा कि कितना % आपने एसईओ किया है। जैसे 100 आउट ऑफ 84, 100 आउट ऑफ 95, 100 आउट ऑफ 100, वो आपको दिखाता है। उसके बाद ये साइट मैप, इसको ऑन रखिएगा। उसके बाद ये आपका गूगल वेब स्टोरी, ये गूगल वेब स्टोरी अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको लीव कर सकते हैं। देखिए अगर आप प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं या फिर एफिलिएट कर रहे हैं तो ये वूकॉमर्स से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एफिलिएट कर रहे हैं तो इसे ऑन ज़रूर करिएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे मेरा एक ब्लॉग है तो इसमें मैं कुछ भी इसको ऑन नहीं करूँगा। तो सिंपली जो सेटिंग है मैंने आपको बता दिया। और बीबी प्रेस यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी है। तो यहाँ पे देखेंगे ऐड प्रॉपर मेटा टैग इन योर जो कि बीबी प्रेस फॉर्मेट फर्स्ट। तो अगर आप इसको एनेबल करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको इस प्लगइन को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉपर तरीके से आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे AMP के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि AMP किस लिए यूज़ होता है, SEF किस लिए यूज़ होता है। तो ये सारी सेटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप साइट मैप सबमिट कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। यहाँ पे साइट मैप पर क्लिक करेंगे और साइट मैप पे आप अपने साइट मैप का सबमिट कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइट मैप आ जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं। और इसकी आप जो कि यहाँ पे फ्यूचर इमेजेस अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग है जिनको आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं अपने आप से, खुद से। लेकिन फ़िलहाल जो भी मेन सेटिंग थी मैंने आपको बता दिया, सारी की सारी सेटिंग बता दिया, रीडायरेक्शन की सेटिंग बता दिया, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप रैंक मैथ को आप जो है कि सेटअप कर सकते हैं कम्प्लीटली अपनी जो है कि वर्डप्रेस की साइट में, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पोस्ट को, जो भी आपकी पोस्ट है उसको SEO करने में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पे SEO मैंने करके रखा है और इसी रैंक मैथ का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम लेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।